रांची के माहिर कलाकारों के हाथों से बनी बांस की कलाकृतियां सबका दिल जीत रही हैं। झारक्राफ्ट की मदद से जब से इसकी मार्केटिंग शुरू हुई है, तब से बांस के शिल्पकारों की किस्मत बदलने लगी है। बांस के बेजान ठूंठ भी कमाल कर सकते हैं। इस कोने में सजे एक गुलदान, लैंप स्टैंड और पेन स्टैंड से लेकर ये तमाम कलात्मक कलाकृतियां उसी बांस के बेजान ठूंठ से बनी है, जिसका कोई मोल नहीं समझा जाता था। लेकिन ओरमांझी के माहिर कारीगरों ने बांस के उन सख्त ठूंठों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा खूबसूरत आकार दे दिया है कि उससे बने इन उत्पादों को आप भी अपने घरों में सजाना चाहेंगे। ओरमांझी की महली परिवार सालों से बांस की टोकरी और मचिया बनाकर जीविका चलाते आए हैं, लेकिन जब से झारक्राफ्ट ने मार्केटिंग में मदद की, तब से इन बदहाल ग्रामीणों की जिंदगी ही बदल गई। बांस का मार्केट जो हम लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी डिमांड लोग कर रहे हैं, और इस वर्ष हम लोग दिसंबर से लेकर के मार्च तक 25,000 का घर से ही मार्केट किए हैं, लॉकडाउन के चलते। रांची के गांव में ऐसे 30,000 से ज्यादा परिवार हैं जो बांस की टोकरी और कैप बनाकर गुजर बसर करते हैं। पहले उन्हें इन उत्पादों को औने पौने भाव में लोकल मार्केट में बेचना पड़ता था, लेकिन अब उनके काबिल हाथों से बनी वही आकर्षक कलाकृतियां झारखंड के साथ साथ देश भर में फैले झारक्राफ्ट के एम्पोरियम की शोभा तो बढ़ाते ही हैं। हस्तशिल्प की कलाकृतियों के शौकीन उन्हें हाथों हाथ खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, तो इससे इन कारीगरों को रोजगार भी मिलता है। पर डे का कमाई लगभग 200 है। बाजार में बहुत ज्यादा है। क्या क्या बनाती हैं? हम लोग लाइट लैंप बनाते हैं, पेट्रोल मैक्स बनाते हैं, डब्बा बनाते हैं। सचमुच इन माहिर कलाकारों के हाथों में ऐसा जादू है कि जब उनके हाथ इस बेजान बांसों को खूबसूरत आकार देते हैं, तो लगता है वो कलाकृतियाँ अब बोल पड़ेंगी तब बोल पड़ेंगी। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज के सह प्रायोजक माई फेयर। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। पर न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है,
नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं। सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ऐसी कलाकारी कर